नाज़रीन, यहाँ पे एरिज़ोना में यूनाइटेड स्टेट के अंदर आपको जगह जगह इस तरह के साइन बोर्ड नज़र आएंगे। ये जो साइन बोर्ड लिखा हुआ है कि पॉइजनस स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स इनहैबिटेट द एरिया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे इंसेक्ट भी हैं, यहाँ पे स्नैक्स भी हैं, वो पॉइजनस हैं, उनकी जो टॉक्सिन्स हैं वो इंसानी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। पर्टिकुलरली हमारे बीइंग साइंटिस्ट, बीइंग फार्माकोलॉजिस्ट और बीइंग फार्मासिस्ट, मुझे पता है कि वो हमारे वाइटल आर्गन को टारगेट करते हैं। ये जो वीनम है, टॉक्सिन है या पॉइज़न है, और जब हमारे वाइटल आर्गन को वो डैमेज करते हैं तो वो ग्रेजुअली फिर बंदे को, विक्टिम को, पेशेंट को मौत की तरफ ले जाते हैं। तो उसकी खैर आज क्योंकि डिटेल डिस्कस करना मकसूद नहीं है, वरना उसकी भी पूरी पैथोलॉजी, पूरी फार्माकोलॉजी, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक आपके साथ डिस्कस की जा सकती है, लेकिन बहरहाल ये मौका नहीं है और आज का हमारा मौजू भी नहीं है। यहाँ के एरिज़ोना के अंदर क्योंकि एक पर्टिकुलर मॉइस्चर लेवल है, एक मखसूस टेम्परेचर है, और इस वेदर में, इस जोग्राफ़ी में, इस जियोलॉजी में इनकी जो लैंडस्केपिंग है वो भी डिफरेंट है, खूबसूरत है। मुझे पता नहीं है मेरी कैमरे की आंख इतनी दूर तक कवर कर सकती है कि नहीं, लेकिन दूर दराज पहाड़ों में ऐसे पहाड़ भी मुझे नज़र आ रहे हैं कि जिनके टॉप पे अभी तक स्नो पड़ी हुई है। हमारा कल्चर में, हमारे से मुराद ये है कि जो हमारा जो ईस्टर्न कल्चर है, हमारा कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे समटाइम्स सेफ्टी और प्रोटेक्शन के भी इशू हो जाते हैं, और लेकिन यहाँ पे अगरचे वो इशू यहाँ पे भी है लेकिन कंपेरेटिवली कम है। तो जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लोग आरवी के साथ आते हैं, उनकी रिक्रिएशन व्हीकल्स होती है, और उस आरवी, उस मोबाइल होम के अंदर ही किचन भी होता है, वॉशरूम भी है, उसमें बेडरूम भी है। ये लोग उसी को लेके सियाहत करते हैं, एक कोने से दूसरे कोने तक ये ट्रैवलिंग करते हैं। कैंप ग्राउंड है जो उनके मखसूस स्टेशन है, वहाँ पे जाके उसको पार्क कर लेते हैं, वाटर सप्लाई अटैच कर देते हैं, सूएज का पाइप जो वो भी अटैच कर लेते हैं, तो फिर इलेक्ट्रिक पावर भी उसको सप्लाई कर देते हैं। तो जब आपके पास पानी की सप्लाई, वाटर की मतलब उसकी पावर की सप्लाई, मीन बिजली की सप्लाई आ गई, तो इसका मतलब है आपका किचन, आपका वॉशरूम, आपकी पूरी जो यूटिलिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है, और आपका वो मोबाइल होम या रिक्रिएशन व्हीकल एक पूरे घर की सूरत अख्तियार कर लेती है। मुझे भी वो इस्तेमाल करने का तजर्बा और मुशाहदा हुआ, और ये बड़ा खूबसूरत तजर्बा रहा। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर वो लोग फ्रीक्वेंट, ये जो गोरे लोग हैं, ये जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोग हैं, वो फ्रीक्वेंटली इसको इंजॉय करते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। तो अगली बात जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये पत्थरों को देख के, इन बड़े बड़े पहाड़ों को देख के डेफिनेटली इनके खालक और इनके मालक का भी ख्याल आता है। और मुझे तो खैर अल्लाह ने ये तौफीक भी दी, ये मौका भी दिया, और ये हिम्मत और इस्तात भी दी कि मैं पूरे यूएस का विज़िट करूं, और उसी के तनाज़र में, क्योंकि मैंने इसकी हिस्ट्री पे भी एक प्रोजेक्ट किया हुआ है, उस पर भी पूरा कम्प्रीहेंसिव इनकी पूरी तारीख़, अगर चाहिए उसको 10,000 ईयर तक लेके जाते हैं। हम उसको क्योंकि नहीं मानते, क्योंकि उसको बाइबल, तौरात, अंजील और जो रिलीजियस इन्फॉर्मेशन है कंफर्म नहीं करती, इसलिए हम तो उसको नहीं मानते। मतलब मैं पर्सनली उसको नहीं मानता, लेकिन बहरहाल क्योंकि इनकी हिस्ट्री थी जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बर्नेटिका में भी है, और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकाना में भी है, गूगल स्कॉलर में भी आपको मिल जाएगा, और पबमेड, मेडलाइन, वेब ऑफ साइंस, इसी तरह के और जो इंडेक्स कोपरनिकस और जो इन्फॉर्मेशन के सोर्स हैं, वहाँ से आपको पूरी इनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो प्रोजेक्ट मैंने किया, तो मैं इस कौम को, इन लोगों को, इस धरती को, इनकी जोग्राफ़ी को, इनकी जियोलॉजी को बहुत बेहतर अंदाज में जानता और समझता हूँ। चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।